हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं लेकर के आया हूँ क्लास 10th वालों के लिए वीडियो। और ये वीडियो बेस्ड है केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर पे, जिसका नाम है द केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन है उसको कैसे बैलेंस किया जाता है। ठीक, सो लेट स्टार्ट। पुट एज हेडिंग हाउ टू बैलेंस एंड इक्वेशन। एक केमिकल इक्वेशन को कैसे कैसे बैलेंस किया जाए। ठीक, देखो अगर एक इक्वेशन ले लेते हैं हम। पहले तो देखो, कई लोग के मन में सवाल आ रहा होगा कि सर केमिकल रिएक्शन हम बैलेंस क्यों करते हैं? क्या हम बिना बैलेंस किए नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हो, ऑब्वियसली लिख सकते हो, लेकिन आपको पता रहना चाहिए कि हाँ बैलेंस होगा तो कैसे कैसे होगा, आगे चल के ये काम देता है हमें। तो एक साइंटिस्ट थे भैया, उन्होंने बोला कि आपको जितना ही एलिमेंट होगा यानी जितना ही एटम होगा रिएक्टेंट का, ठीक, जितना एटम होगा रिएक्टेंट में उतना ही एटम होना चाहिए प्रोडक्ट में। अगर उससे कम है तो उससे ज्यादा करना होगा आपको। वो कैसे करेंगे? देखो भैया, एग्जाम्पल्स के तौर पर समझते हैं हम। ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, बढ़िया वाला एग्जाम्पल है। हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव वाटर। वाटर यानी पानी, जल ही जीवन, जीवन यानी जल। ठीक, हाइड्रोजन है, रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, बना रहा है वाटर। अब बोले इसमें बैलेंस कैसे करें? एंड देखो, उन्होंने बोला कि जितना एटम है रिएक्टेंट में उतना एटम प्रोडक्ट में रहना चाहिए। ठीक, यानी रिएक्टेंट में क्या है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट लिख लो। रिएक्टेंट में हमारा कौन सा एटम है? हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। ओके, अब देखो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना एटम है? हाइड्रोजन का एटम कितना है आरएचएस में यानी रिएक्टेंट में? 2 है। यहाँ पे 2 लिख रहा है ना, इसका मतलब होता है कि 2 एटम है हाइड्रोजन का। ठीक, हाइड्रोजन का 2 एटम। ठीक, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना एटम? यहाँ पे भी हाइड्रोजन का है 2 एटम। यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना एटम है? 2 एटम। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना एटम है? यहाँ पे कुछ नहीं यानी 1 एटम है। ठीक है, अब उन्होंने बोला कि जितना एटम रिएक्टेंट में होगा उतना एटम प्रोडक्ट में होगा। कितनी बार बताओगे? करो ना। हाँ ठीक है, करते हैं। हाइड्रोजन का 2 है, ठीक, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, बैलेंस्ड, मस्त एकदम। बट अगर ऑक्सीजन का देखा जाए तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे मतलब को यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ठीक, बढ़िया बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन का मस्त है, अब तो भाग एकदम बरोबर है। ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। अब हमको करना है इस ऑक्सीजन को 2। अब 2 करने के लिए क्या करें? 2 तरीके हैं। क्या क्या है देखो, या तो इस ऑक्सीजन को 1 बना दो या फिर इस ऑक्सीजन को 2 बना दो। अगर इसको 1 बनाओगे तो ये एक बैलेंस, अगर इसको 2 बना दोगे ये 2 बैलेंस। लेकिन इसमें एक पॉइंट है कि आप किसी भी ऑक्सीजन, आगे ऑक्सीजन 2 है तो आप उसको 1 नहीं बना सकते, बट अगर ऑक्सीजन 1 है तो उसको आप 2 बना सकते हो। कैसे बनाओगे? देखो, अगर इसके कोफिशिएंट में हम अगर 2 पुट कर दें, 2 पुट कर दें तो ऑक्सीजन हो जाएगा हमारा 2, यानी अब की बार ऑक्सीजन हमारा 2 गिना जाएगा। यानी यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 हो गया। यानी ऑक्सीजन कितना था? पहले 1 हो गया था प्रोडक्ट में, ये प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट में कितना था? 1 था, बना दिया 2। ठीक, अब देखो यहाँ पे अपने ऑक्सीजन की वैल्यू बढ़ाई तो हाइड्रोजन की वैल्यू भी बढ़ेगी, क्योंकि हाइड्रोजन उसके से चिपका हुआ है। हाइड्रोजन 2 हुआ, सॉरी ऑक्सीजन 2 हुआ तो हाइड्रोजन हमारा कितना होगा? 2 इंटू 2 4 होगा। अब की बार हमारा हाइड्रोजन कितना हो गया? 4। यानी रिएक्टेड में अब की बार हमारा 2 था लेकिन अब हो गया हमारा 4। अब प्रोडक्ट में हमारा हाइड्रोजन 4 है तो रिएक्टेड में भी हमारा हाइड्रोजन 4 ही होना चाहिए। तो उसको चलो इसको 4 बनाते हैं। अब इसको घटा तो नहीं सकते, बढ़ा सकते हैं। हाइड्रोजन 2 है, ठीक, यहाँ पे अगर हम इसके कोफिशिएंट में 2 पुट कर दे तो हो जाएगा 2 गुना 4, यानी हाइड्रोजन हमारा था 2, इसको बना दिया हमने 4, हो गया बैलेंस। हुआ कि नहीं हुआ? 2 गुना 4। अब बोलोगे सर अपने, अरे भैया यहाँ 2 लिख दिए, यहाँ पे 2 लिख दिए, 4 मतलब हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पे 2 बता दिए। देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1, यानी कुछ नहीं होता ना, जहाँ पे वहां पे 1 होता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, 1 2 जा 2 हुआ ना। उसी प्रकार हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, 2 से इंटू होगा तो 4 होगा। यानी यहाँ पे हाइड्रोजन का एटम 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन का एटम 4 है, यहाँ पे 4 है, 4 हो गया, 4 4 बैलेंस। ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे भी 2 है, बैलेंस। अब आप ये बोल सकते हो कि ये जो रिएक्शन है, ये जो इक्वेशन है, ये है हमारा
बैलेंस्ड रिएक्शन, ये है बैलेंस्ड रिएक्शन। अब पता चला ना कि बैलेंसिंग क्या होता है, एंड जितना एटम होगा एक एलिमेंट का इस साइड उतना ही एटम होना चाहिए इस साइड। ठीक, अब दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं। देखो दूसरा एग्जांपल हम लेंगे ना मस्त वाला है। आप भी पहले करो उसको ना, इतना थोड़ा बहुत आइडिया लग ही गया होगा आपको। ठीक, दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं CH4 प्लस O2 जो बनाएगा भैया बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। बड़ा वाला रिएक्शन लेंगे, अब इसको बैलेंस करेंगे हम। देखो करते हैं बैलेंस, बहुत इजी है यार, बहुत। देखो पहले लिख लो RHS, अब लिख लो LHS। RHS होता है रिएक्टेंट वाला, ये राइट हैंड साइड वाला, और ये प्रोडक्ट साइड लेफ्ट हैंड साइड वाला। ठीक, सॉरी यहाँ पे LHS होगा, LHS एंड RHS। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में कौन कौन से एटम है। ठीक, कार्बन है, ठीक, हाइड्रोजन है, ठीक, ऑक्सीजन है। ठीक, यहाँ पे भी कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। ओके, अब लिखो कौन सा एटम कितनी बार किसमें है। यहाँ पे कार्बन कितना है 1, यहाँ पे कार्बन नहीं, यानी कार्बन है 1, इसमें कार्बन कितना है 1 है 1। ठीक, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 4 4 4, यहाँ पे हाइड्रोजन 4, यहाँ पे हाइड्रोजन 2, और ये लिखो तुझे 2 4 है वहां पे, यहाँ पे 2। ओके, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है। आप फाड़ के देखो, एक ऑक्सीजन यहाँ पे भी है, यानी 2 और एक 3, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे सिर्फ 2 ही ऑक्सीजन। चलो कोई नहीं, हम इसको बैलेंस कर देंगे एकदम मस्त वाले से। चलो ठीक भैया, देखो यहाँ पे कार्बन तो बैलेंस है, कार्बन जो है वो बैलेंस है। ठीक है भैया, कार्बन संख्या कटा। अब बात आई ऑक्सीजन की, अरे सॉरी हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। अब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यानी हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो हमें इसको 4 बनाना है। 4 बनाने के लिए वही बात, यहाँ पे 2 लिखो, ये 4 बन गया आराम से, यानी ये हाइड्रोजन अब की बार बन गया हमारा 4। फिर वही बात, हाइड्रोजन 2 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 था, 1 था यहाँ पे, अब ये 2 हो जाएगा। ये थे ना, आके कोफिशिएंट में लगा दिया गया, तो यहाँ पे 1 है, तो 1 2 2, यानी ऑक्सीजन वहां पे 1 था पहले, अब हो गया 2, यानी अब ऑक्सीजन को गिना जाए तो देखो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है 2, लेकिन इस साइड ऑक्सीजन कितना हो गया 2 1 3 था, बट ये 2 हो गया, यानी 2 2 4 हो गया। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो 4 हो गया। अब ऑक्सीजन 4 हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो इसको भी हमें 4 बनाना है। तो 4 कैसे बनाओगे, 2 यहाँ पे लिख दो, हो गया 2 4। यहाँ पे ये ऑक्सीजन भी हो गया बैलेंस 4, ऑक्सीजन भी हो गया तुम्हारा बैलेंस 4। हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। अब सब बैलेंस हो गया। एक बार फिर से चेक करो, देखो हर एक इक्वेशन बैलेंस करने के बाद अब उसे एक दोबारा चेक करो कि मैं सही तो है नहीं कि नहीं, गलत करके छोड़ दिया मैंने, एक बार चेक किया। ठीक, चेक करके आओ। चलो चेक करते हैं। कार्बन 1 है बैलेंस्ड, हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 दूनी 4 बैलेंस, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 दूनी 4 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे, 2 2 4 बैलेंस, यानी ये इक्वेशन हो गया आपका बैलेंस। क्या करना हुआ, यहाँ पे 2 लगा दिया, यहाँ पे 2 लगा लिया, उसके लिए इतना फंडा हुआ। ठीक, अब देखो बारी आई, एक और बात बताता हूँ तुमको। ये एग्जाम में मेनली 2 नंबर का, आधा नंबर का आता है, तो आप इसमें ज्यादा टाइम लगा पाओगे। लेकिन अगर आप इसको एज्यूम कर लो, यानी अपने दिमाग में सिर्फ सोच लो कि हाँ यहाँ पे कार्बन 1 है, ठीक है, यहाँ पे कार्बन 1 बैलेंस, यहाँ पे ये सब मत करो। ये सब करने से टाइम जाएगा तुम्हारा। लेकिन अगर ये सब नहीं करोगे, कैसे नहीं करोगे, क्योंकि ज्यादा इक्वेशन आप लेके बैलेंस करोगे ना, यानी बहुत सारा प्रैक्टिस करोगे, तो आप समझ जाओगे यार कि इसको ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, हम तो बिना इसको लिखे ही उसको बैलेंस कर सकते हैं आराम से। ठीक, तो एक और इक्वेशन लेते हैं हम। और जितना इक्वेशन करोगे ना, जितना इक्वेशन बैलेंस करोगे ना, उतना ही आपका जो है माइंड स्टार्ट होता जाएगा कि इक्वेशन कैसे बैलेंस किया जाता है। ठीक, देखिए दूसरा लेते हैं। देखिए SO2 है, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। SO2 रिएक्ट विथ है H2S to give H2O प्लस सल्फर एटम। अब की बार मैं RHS LHS ये सब नहीं लिख रहा, मैं ऐसे ही बताऊंगा।
तुमको भी वैसे ही करना है। ये नहीं कि RHS बच्चे उतरे RHS लिखो LHS लिखो कितना एटम है कितना एटम नहीं। अरे अब ऐसे ही करो ना। देखो ऐसे भी आसान है, बहुत आसान है यार, दिमाग लगाओ। सल्फर यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी एक है, ये रिएक्टेंट है, ये पूरा रिएक्टेंट है, ये पूरा प्रोडक्ट है। पूरा रिएक्टेंट का आइटम जोड़ोगे, यहाँ पे भी पूरा प्रोडक्ट का आइटम जोड़ोगे। ये नहीं कि इसका जोड़ लिया फिर इसका जोड़ लिया इसका जोड़ नहीं, ये पूरा एरो का इधर का पूरा जोड़ा जाएगा, यहाँ पे भी एरो को उस बगल का पूरा जोड़ा जाता है। ठीक, सल्फर यहाँ पे एक, एक यहाँ पे कितना हुआ 2, सल्फर यहाँ पे कितना है 1। अब सल्फर 1 है, इसको हमें 2 बनाना है, यहाँ पे लिख दिया 2, सल्फर 2, यानी सल्फर यहाँ पे 1 1 2, यहाँ पे 2, सल्फर बैलेंस। अब बात आई ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1। बात फंसा। ऑक्सीजन कितना है 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 1, यहाँ पे 2 लगा दो, ये ऑक्सीजन हो गया 2। ऑक्सीजन 2 हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। अब हाइड्रोजन की वैल्यू चेंज हुई, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 था, हो गया 4, इस बगल हाइड्रोजन 4, तो इस बगल हाइड्रोजन कितना 2, यहाँ पे 2 लगा दो। समझ में आ रहा है ना। सल्फर 1 था, यहाँ सल्फर 1 2 था, यहाँ पे 2 लगा दिए, सल्फर 2 हो गया। ठीक, यहाँ पे ऑक्सीजन की यहाँ पे 2 लगाने के बाद यहाँ पे तुम्हारी हाइड्रोजन की वैल्यू बदली। ऑक्सीजन को 2 किया तुमने, बट हाइड्रोजन की वैल्यू 4 हो गई। ठीक, हाइड्रोजन वैल्यू 4 हो गई, इस बगल पे तुमको हाइड्रोजन वैल्यू 4 करना है, तो 4 करने यहाँ पे 2 लगाया तुमने, 4 हो गया। ठीक, अब बोलोगे बैलेंस है ना ना ना। देखो सल्फर सल्फर 2 सल्फर है 2 सल्फर है, बैलेंस हुआ। ठीक, 2 सल्फर बैलेंस हुआ, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन बैलेंस हुआ। ठीक, अब की बात आई सल्फर। देखो हाँ, यहाँ पे तुमने अगर 2 लगाया, फिर से समझो समझो आराम से आराम से। सल्फर यहाँ पे 2 था, 2 हो गया बैलेंस। ऑक्सीजन 2 था, 2 बैलेंस। हाइड्रोजन 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 बैलेंस। अब देखो यहाँ पे अगर तुमने 2 लगाया, तो यहाँ पे सल्फर की वैल्यू भी बढ़ गई। सल्फर 1 था, 2 हो गया, यानी सल्फर ये 2 और 1 3 हो गया, सल्फर 3 हो गया, और यहाँ पे सल्फर 2 है। तब क्या करें, 3 यहाँ पे लिख दें, 2 हटाओ 3 लिखो। अब की बार सल्फर 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे, हुआ कि नहीं बैलेंस, हुआ ना। ठीक, सल्फर 1 2 3 हुआ, सल्फर 3, सल्फर बैलेंस, यानी सल्फर तुम्हारा बैलेंस। ऑक्सीजन 2 है, 2 बैलेंस। ठीक, हाइड्रोजन 2 दूनी 4 है, 2 दूनी 4 है, हाइड्रोजन भी बैलेंस। अब हुआ आपकी बार ये इक्वेशन तुम्हारा बैलेंस्ड, समझे। आपकी बार ये इक्वेशन हुआ तुम्हारा बैलेंस्ड बिना LHS RHS लिखे। देखिए ना कितना आसानी से हो गया। अब आप बोलोगे कि यार क्या ले रहे हैं यार, इतना आसान इक्वेशन ले रहे हैं, तुमको भी नहीं आता था पहले, अब तो आने लगा। ठीक है, देखो अच्छी बात है। अब दूसरा एक इक्वेशन लेंगे, हम लेंगे सोडियम और उसको रिएक्ट कराएंगे वाटर के साथ। सोडियम रिएक्ट किया वाटर के साथ और बनाया है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस, प्लस H2 गैस। ठीक, अब इसको हमें बैलेंस करना है। अब बैलेंस करो, ठीक, वीडियो को पॉज करो और बैलेंस करो। ठीक है, करो, कर लिया। तो अब देखते हैं कैसे होगा ये। अब की बार देखो सोडियम यहाँ पे 1 है, ये N और A अलग नहीं है, ये Na है, सोडियम है। ठीक, मैं आपको बता दूं ना, क्लास 10th की केमिस्ट्री स्टार्ट करने की पहले अब क्या करो, 1 से लेके पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर 1 से लेके 30 तक का एलिमेंट आप याद कर लो। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1 से लेके 13 तक का एलिमेंट ही आपको क्लास 10th में मिलेगा। ठीक, तो 1 से लेके 30, एटॉमिक नंबर 1 से लेके 30 तक आप पूरी एलिमेंट को याद कर लो। ठीक, अब आते हैं पॉइंट पे। ये यहाँ पे सोडियम कितना है, 1 है, दिख रहा है ना, सोडियम 1 है, सोडियम ही अकेला है, सोडियम यहाँ पे 1 है। अब अगर सोडियम 1 है, यहाँ पे सोडियम अकेला बैलेंस। हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 बैलेंस ना। हाइड्रोजन यहाँ देखो, आप एकदम जूम करके देखो, हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, यानी हाइड्रोजन 2 1 3, 2 + 1 2, 2 + 1 3, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। ठीक, हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो आप इसको 3 कैसे करोगे, यहाँ पे 1 लिख दो, 3 हो जाएगा। नहीं, 2 1 2, तभी भी ये 2 ही रहेगा, तभी भी ये 2 ही रहेगा। अब क्या करो, यहाँ पे हाइड्रोजन को 4 कर दो, 3 तो कर नहीं सकते, 4 कर दो। यहाँ पे 2 लगाया, हाइड्रोजन 4 हो गया, यहाँ पे लगाने से हाइड्रोजन 4 हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, एक 2 है, 2 है, एक 3 है। ठीक, बैलेंस। अब यहाँ पे भी आप 2 लगा दो। ठीक, 2 लगा दिया। अब देखो यहाँ पे भी 2 लगा दिया, यहाँ पे भी 2 लगा, ताकि ये हाइड्रोजन दुगना हो जाए, ये हाइड्रोजन दुगना है, तो ये हाइड्रोजन 2, ये हाइड्रोजन 2 4। ठीक, 4 हुआ हाइड्रोजन ना, 2 2 4, 2 2 4, समझ रहे हो ना। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, 2 + 2 4, यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितना हो गया 4, 2 दूनी 4।
अब यहाँ पे अपने हाइड्रोजन की वैल्यू बदली तो ऑक्सीजन का वैल्यू भी बदला। ऑक्सीजन यहाँ पे हुआ 2, ऑक्सीजन यहाँ पे हुआ 2, यहाँ पे भी ऑक्सीजन देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे 2 है, हो गया 2। ठीक, अब वापस से कोई भी रिएक्शन बैलेंस करने के बाद वापस से आप चेक करो कि आपका रिएक्शन सही है कि नहीं बैलेंस हुआ है। अब देखो सोडियम यहाँ पे 1 है, ठीक है, सोडियम, अरे वाह, यहाँ पे सोडियम 2 हो गया, तब क्या करोगे, इसको भी 2 कर दो, है, तुम 2 हो गया, मैं भी 2 होऊंगा, ठीक, इसको भी 2 कर दो, सोडियम यहाँ पे 2, सोडियम यहाँ पे 2, सोडियम बैलेंस, यानी Na बैलेंस। हाइड्रोजन 4, 2 2 4, हाइड्रोजन 4 4, हाइड्रोजन बैलेंस। ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2 बैलेंस, यानी आपका इसमें सोडियम भी हुआ बैलेंस, हाइड्रोजन भी हुआ बैलेंस और ऑक्सीजन भी हुआ बैलेंस। अब now you can call this equation is balanced chemical equation। हुआ, बस एक और रिएक्शन लेते हैं यार। जितना ज्यादा रिएक्शन लीक की बैलेंस करोगे ना, उतना ही ज्यादा तुम्हारे हाथ की सफाई होगी। फटाफट फटाफट कोई भी देगा, टीचर बोलेगा इसको बैलेंस करो, सर मैंने कर चुका है, बोलेगा दिखाओ, तुमको सर दिखाएंगे, बोर्ड पैक करेंगे, एकदम मस्त, एकदम हीरो बन जाए क्लास में, है। दूसरा लिखो, लास्ट वन एग्जाम्पल हम लेते हैं, Fe2 है, सॉरी हाँ, Fe2O3 यानी आयरन ऑक्साइड, आयरन का सेकेंड ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम, इसको रिएक्ट कर दो तुम, बनेगा Al2O3 प्लस Fe। अगर आपने क्लास 10th का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो ये कौन सा रिएक्शन, कौन सा टाइप का रिएक्शन, हाँ, डिस्प्लेसमेंट टाइप, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये। ठीक, यहाँ पे क्या हो रहा है, Fe डिस्प्लेस हो जा रहा है और Fe की जगह एल्यूमिनियम आ जा रहा है, आ रहा है कि नहीं। देखो Fe को अगर हटा दो और एल्यूमिनियम लगा दो तो एल्यूमिनियम आ रहा है, एल्यूमिनियम आ जा रहा है, Fe की जगह एल्यूमिनियम आ जा रहा है। ठीक, ये हुआ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, अब छोड़ो, हालांकि हमको उसको बैलेंस करना है, तो चलो बैलेंस करते हैं। यहाँ पे देखो Fe2 है, रिएक्टेंट में, ये रिएक्टेंट है तो आपका ये प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट में कितनी बार बताओ है, यहाँ पे रिएक्टेंट में आपका आयरन है वो 2 है, आयरन 2 है, यहाँ पे आयरन 1 है। अब इसको 2 बनाना है, इसको तो ये बना नहीं सकते, इसको 2 बनाओ। यहाँ पे कोएफिशिएंट पे 2 लगाया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, आयरन बैलेंस। बात है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 3 है, बैलेंस, बैलेंस हुआ, ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन बैलेंस। अब की बार एल्यूमिनियम यहाँ पे 1 है, एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है, तब यहाँ पे 2 लगा दें, लगा दी। अरे अब कुछ बनाएंगे, अरे देखो गलत है, सही बात, गलत, 2 यहाँ पे लगेगा क्योंकि एल्यूमिनियम को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम है वापस। ठीक, यहाँ पे देखो अब की बार आयरन 2 बैलेंस, ऑक्सीजन 3 बैलेंस, एल्यूमिनियम 2 बैलेंस। अब ये हुआ आपका रिएक्शन बैलेंस। अब आई कैन होप कि आपको रिएक्शन बैलेंस करने आ चुका हो। ठीक, अब क्योंकि मैं आपने देखा कैसे रिएक्शन बैलेंस हो रहा है, ठीक, इससे भी अच्छा रिएक्शन देखेंगे हम। अभी के लिए ओके।